जय सेवा सगा साथियों। आज अध्याय 6 है। तो रायता जंगों की शंभू से भेंट। इस वीडियो में आपको ऑडियो वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, जिसमें जो भी गलती हो तो क्षमा करें। साथियों, इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि समाज में जागरूकता फैलाने के लिए मुझसे जो बन रही है मैं उसे मैं बना रहा हूँ। साथियों, आप भी समाज के अंग हैं, इसलिए आप भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। साथियों, चलो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। रायतर जंगों की शंभू से भेंट। कली कंकाली के ककाल वो कलाल और भूताल बच्चे आश्रम में लौट नहीं आने से जंगो रायतार के आश्रम में दौड़ धूप मच गई। उन बच्चों के पदचिन्हों की खोज करते हुए जंगो रायतार नील कोड़ा पर्वती मालाओं से कुइली कछारगढ़ पर्वती श्रृंखलाओं की दिशा में निकल पड़ी। रास्ते में उसे पंचकर्ण धरती के राजा शंभू गौरा दिखाई दिए, जो अमरकोट से पेनकमेड़ी और पेनकमेड़ी से सले में कूल कोट की ओर विचारण करने जा रहे थे। जंगो माता ने उनसे प्रणाम कर अपने बच्चों का पता पूछा और उनके पदचिन्हों की निशान के अनुसार उसे और आए थे। तब शंभू ने जंगो माता को जानकारी दी कि कली कंकाली के बच्चों से उनकी मुलाकात हुई। गौरा जी ने उन्हें पेट भर खाना खिलाया, किंतु वे इतने नटखटी थे कि उन्होंने गौरा को परेशान करना आरंभ किया। इसलिए उन्हें 12 वर्षों का बंदीवास की सजा सुनाकर कोयली कछार गुफा में बंदिस्त कर दिया गया है। उन्हें उचित शिक्षा प्रदान करने हेतु एक अच्छे ज्ञानी एवं सद्गुणी मुठवा की आवश्यकता है। उन बच्चों की सुरक्षा के लिए एक हिंसाचारी गरुड़ की नियुक्ति की जा चुकी है, जिसे सद्गुणी एवं सदाचारी पुरुष ही अपने वंश में कर बच्चों को मुक्त कर सकता है। कंकाली के बच्चों को यदि जल्दी मुक्त करना है तो सद्गुणी पुरुष की तलाश करना अनिवार्य है। साधारण मनुष्य को गरुड़ अपना भक्त बना सकता है। साधारण मनुष्य को गरुड़ अपना भक्त बना सकता है। जंगो माता और शंभू के बीच जो संभाषण हुआ था, उसकी जानकारी कोयावासी गोंड समुदाय में प्रचलित रायतर जंगो शंभू रेला पाटा रेला गीत से प्राप्त होती है। इस गीत को शंभू नरका अर्थात शंभू जागरण के पर्व पर गाया जाता है, जो इस प्रकार है। रायतार जंगो शंभू पाटा। रे ना रे ना रे रे ना रे ना रे ना रे रे ना रे ना रे ना रे ना रे रे ना रे ना रे ना रे रे ना। इमा बेगा हंदा शंभू इमा बेगा हंदा नवा कलल पेन बेहा हर हर शंभू नवा कोया कच हंदा गंगो
नाना कोया चाहंदा नीवा कलल अगा मंदा केंजा केंजा गोंगो रहना रहना रे रे ना रे ना रे ना रे रे ना रे ना नवा नहा नवा भूतल बेहा शंभु नवा भूतल बेहा अद बेगा मकसी मंदा हर हर शंभु निवा भूतल सुरा गंगो निवा भूतल सुरा अद गिरे जाने संगे मंदा केंजा केंजा गंगो नवा कलन सीमा शंभो नवा कलन सीमे अदे कोया कच बेगा मंदा हर हर शंभो रे रे ना रे ना रे ना रे रे ना रे ना निवा कलल सियान गंगो निवा कलल सियान अद को पेरोपन मंदा केंजा केंजा गंगो अदरो पेरपन मंदा केंजा केंजा गंगो ओने बड़ी कहती शंभु ओने बड़ी कहती तना कसुरबती मंदा हर हर शंभु तना कसुरबती मंदा हर हर शंभु रे रे ना रे ना रे ना रे रे ना रे ना रे रे ना रे ना रे ना रे रे ना रे ना सोई गिरि जा सीसी गंगो सोई गिरि जा सीसी सोई गिरि जा सीसी गंगो सोई गिरि जा सीसी परण संगम परम परम में मंदा केंजा केंजा गंगो परण संगम सरा सरा पे मंदा केंजा केंजा गंगो ओने बोरे टटारू टडानूर शंभु ओने बोरे टडानूर ओने बोरे टडानूर शंभु ओने बोरे टडानूर तना न कुन सरी बेहा हर हर शंभु तना न कुन सरी बेहा हर हर शंभु रे रे ना रे ना रे ना रे रे ना रे ना ओन मुठवा टडानूर गंगो ओमन मुठवा टडानूर ओन मुठवा टडानूर गंगो ओमन टडानूर ओने पता इमा बेहा केंजा केंजा गंगो ओना पता इमा तेहा केंजा केंजा गंगो ठाना मुठे वाता बेहा शंभु ठाना मुठ वाता बेहा ओना परोल बती मंदा हर हर शंभु ठाना कुपर मेटा मदा गंगो ठाना कुपर मेटा मंदा ओना परोल लिंगो मंदा केंजा केंजा गंगो ओना परोल लिंगो मंदा केंजा केंजा गंगो ओना कुटली बेहा शंभु ओना कुटली बेहा अद अदवाते जगते मंदा हर हर शंभु अदवाते जगते मंदा हर हर शंभु रे रे ना रे ना रे ना रे रे ना से ना सबरी मंडा सिडे मंदा गंगो सबरी कड़ा सिडे मंदा अंगा हंजी मासुरा केंजा केंजा जंगो अंगा हंजी मासुरा केंजा केंजा जंगो जय शिवा जय जंगो जय लिंगो जय काली कंकाली। युक्त गीत विशेष रूप से नागपुर सीवडी बालाघाट भंडारा और छिंदवाड़ा परिक्षेत्र के भाग में निवास करने वाले कोयावासी गौड़ समुदाय में प्रचलित है। जैसे शंभु नरका के पर्व पर शंभु महादेव का विवाह
शंभू महादेव का पोहा पेच मड़ी आली कटा गया मुख सलवाड़ी शंभू कुंड आदि पुनेमी स्थलों में ले जाते वक्त गाया जाता है। इस परिक्षेत्र में जंगोदाई को गंगोदाई कहा गया है। जंगोदाई को गंगोदाई कहा जाता है। इस तरह शंभू शेख और राता गंगों के बीच कली कंकाली के बच्चों के संबंध में जो वार्तालाप हुआ उसका सार उस गीत में सन्निहित है, जो इस प्रकार है। जंगो का प्रश्न है, तुम कहाँ जा रहे हो शंभू? मेरे कलाल बच्चों का पता बताओ। शंभू का उत्तर था, मैं कोयले कछाट जा रहा हूँ जंगो, तुम्हारे कलाल बच्चे वहाँ पर है। जंगो का प्रश्न है, मेरे भूताल बच्चे कहाँ हैं शंभू, उनका पता बताओ। शंभू का उत्तर, तुम्हारे भूताल बच्चे वहाँ देखो जंगो, जो गौरा के पास है। जंगो का प्रश्न है, कलाल बच्चे को क्यों बंद किया गया है शंभू, उनकी गलती क्या है? शंभू का उत्तर, अरे उन्होंने गौरा को परेशान किया था जंगो, जिसके लिए उन्हें 12 वर्ष की बंदीवास में रखा गया है। जंगो का प्रश्न है, उनकी मुक्ति कैसे होगी शंभू, उसका सार मुझे बताओ। शंभू का उत्तर था, उनकी मुक्ति सद्गुणी मुठवा कर सकता है जंगो, उसका तुम पता लगाओ। जंगो का प्रश्न है, मुझे सद्गुणी मुठवा का पता बताओ शंभू, उसका नाम और पता क्या है? शंभू का उत्तर, वह कुपार मेट्टा परिक्षेत्र में है जंगो, जिसका नाम पहांदी कुपार लिंगो है। जंगो का प्रश्न है, उसका कोटोली निवास स्थल बताओ शंभू, वहाँ कहाँ है? शंभू का उत्तर, सेमल वृक्ष के नीचे उसका कोटोली है, तुम जाकर पता उठाओ। इस तरह कंकाली के बच्चों की मुक्ति के संबंध में शंभू शेख से जानकारी लेकर जंगो माता अपने आश्रम में भूतान बच्चे को लेकर आई, किंतु उसके साथ कलाल बच्चों को नहीं देखकर कली कंकाली ने उनके बारे में पूछा। कलाल बच्चे को शंभू ने कोयली कछाड़ गुफा में 12 वर्ष की सजा सुनाकर बंद कर दिया है। ऐसा जब उसे पता चला तब वह क्रोध से लदबुद हो गई और उसी वक्त उन्हें मुक्त करने हेतु वहां से निकल गई। कली कंकाली का विराट रूप। अपने बच्चों को शंभू ने बंद कर रखा है। ऐसा जब कली कंकाली को पता चला तब वह क्रोधाग्नि से लदबुद होकर उन्हें छुड़ाने हेतु कोयली कछार पर्वतीय मालाओं की दिशा में तत्काल रवाना हो गई। रास्ते में उसे एक शेर दिखाई दिया। उस वक्त कली कंकाली ने विकराल रूप धारण कर लिया था। उसके जिस्म में इतनी शक्ति संचारित हो गई थी कि उसने अपने शक्ति के बल पर शेर को अपने कब्जे में कर लिया और उस पर सवार होकर वह शंभू की खोज में आगे प्रस्थान कर गई। कोयली कछारगढ़ पर्वतीय मालाओं में उसे शंभू गौरा भ्रमण करते हुए दिखाई दिए। उन्हें देख कली कंकाली और भी सख्त हो गई। उसने शेर को शंभू पर हमला करने का इशारा किया। कली कंकाली का आदेश पाकर शेर ने शंभू पर छलांग लगा दी और उसे अपने
पंजों के नीचे दबोच लिया। युक्त उस वक्त शंभू को कुछ भी सुझाई नहीं दिया। उसने अपने कंठ से एक विशेष प्रकार की सांकेतिक आवाज़ निकाली, जिसे सुनकर जंगली कुत्ते आवाज़ की दिशा में दौड़ चले आए। उन उन जंगली कुत्तों के झुंड को देखकर शेर डर गया और कली कंकाली जो उसके ऊपर सवार थी को भी नीचे गिराकर दूसरी ओर तीव्र गति से अपनी जान बचाने भाग गया। नीचे गिरते ही कली कंकाली पलक झपकते ही खड़ी हो गई और शंभू का त्रिशूल खींचकर उस पर वार करने के लिए ऊपर उठकर मारना ही चाहती थी कि गौरादाई ने सामने आकर उसके हाथ को थाम लिया। ठीक उसी समय शंभू उठ खड़े हुए और उन्होंने कली कंकाली को शांत होने के लिए कहा, किंतु कली कंकाली क्रोधाग्नि से जल रही थी और उसे क्रोध के आवेश में उसने अपने कलाल बच्चे को तत्काल लौटा देने की मांग की, जिस पर शंभू ने उसे समझाया कि बच्चे बहुत बड़े हो चुके हैं, अतः उन्हें उचित शिक्षा प्रदान करने के लिए एक बौद्धिक ज्ञानी सद्गुणी सदाचारी नेक और सच्चे महापुरुष की आवश्यकता है। यदि बच्चों को मुक्त किया गया तो वे और अधिक बड़ और जिद्दी हो जाएंगे। इसलिए जब तक उचित व्यवस्था नहीं की जाती तब तक उन्हें इस प्रकृति के बाहरी वातावरण से अलिप्त रखा जाए तो बेहतर होगा। बच्चे माता की कोख से जन्म लेने पर बचपन से ही उन्हें उचित संस्कारों से ढाला नहीं गया तो वे बिगड़ जाते हैं और ये कलाल बच्चे भी बिगड़ने के कगार पर है। उन्हें फिलहाल मुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि वे धरती माता की कोख में हैं। एक सद्गुणी महापुरुष की मदद से उनको मुक्त कर उचित संस्कारों से परिमार्जित करना अति आवश्यक है। यह सुनकर कली कंकाली शांत हो गई, क्योंकि वह स्वयं चाहती थी कि उसके बच्चों को उचित शिक्षा प्राप्त हो, जिससे भविष्य में वे कोयावासी गणजीवों के समुदाय की सेवा करने के लिए अपना योगदान दे सकें। इसलिए एक बौद्धिक ज्ञानी और सद्गुणी महापुरुष की तलाश में वह वहाँ से निकल गई। शंभू के मार्गदर्शन अनुसार वह अपने बच्चों को गुफा से मुक्त करने हेतु महापुरुष की तलाश में इधर उधर भटकते रही, किंतु उसे कोई महापुरुष नहीं मिल पाया। इसलिए अंत में थक हार कर वह स्वयं अपने बच्चे को छुड़ाने कछारगढ़ पर्वती की ओर गई। रायता जंगों की गोपाल लिंगों से भेंट। रायतर जंगों दाई के सामने पर भी कली कंकाली अपने बच्चे को मुक्त करने आश्रम से बाहर चले जाने के बाद जंगों दाई की चिंता और भी बढ़ गई। वह शंभू के परामर्श अनुसार सद्गुणी व्यक्ति कहाँ प्राप्त होगा, इस बात पर विचार करते रहे। शंभू ने उसे सद्गुणी व्यक्ति का नाम पांदीपरी गोपाल लिंगो बताया था, जो कोपार मट्टा पर्वत के तराई में था। कोया वो सोच विचार करने पर जंगो रायतार दाई के मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि कहीं पांदीपरी गोपाल लिंगो यह उसका माना हुआ छोटा भाई गोपाल तो नहीं, जो सत्य ज्ञान साधना करने हेतु कोयली कछार पर्वतीय परिक्षेत्र में चिड़ी चाप कमेकन आलोट एकांत में शांत स्थल में
गया था। दूसरे दिन जंगो माता अपने आश्रम से लिंगों की खोज में निकल गई। कोयली कछार पर्वतीय मालाओं के परिक्षेत्र में कुपार मेट्टा के 5 लिंगों को खोजने के लिए उसे 5 दिन लग गए। वह रात्रि के समय जिस स्थल में आकर रहा करती थी उसे जंगो दायना कुंडो ऐसा कहा जाता है, जो जमा कुंडो नाम से भी जाना जाता है। 5वें दिन चिड़ चाँद कमे कान आलोट जगह में एक काठ सबरी सेवन वृक्ष के नीचे एक तपस्वी ध्यान मग्न अवस्था में उसे दिखाई दिया। वह दूसरा तीसरा कोई नहीं बल्कि उसका माना हुआ छोटा भाई कुपार ही था। उसके पास जाने पर जंगो माता को एहसास हुआ कि ध्यान मग्न अवस्था में विराजमान कुपार के चेहरे पर परम आनंद की छटा झलक रही है। उसे ऐसा लगा कि कुपार को सत्य ज्ञान का साक्षात्कार अवश्य हो चुका होगा, इसलिए उसके मुख मुद्रा पर परमानंद अवस्था एवं शांति की छटा खिल रही है। वह कुपार के पास जाकर चुपचाप शांत बैठ गई। कुपार की मौन अवस्था कब समाप्त होती है इसकी वह प्रतीक्षा करने लगी। प्रतीक्षा करते करते पूरा दिन गुजर गया, किंतु वह अपने ही ध्यान साधना में लीन था। शाम हो गई, रात गुजर गई और सुबह होने को आ गया, परंतु कुपार उसी स्थिति में विराजमान रहा। अंत में सुबह जब सूर्योदय होने ही वाला था कि ऐसे वक्त अपनी मनोवस्था तोड़ी और हे पड़ा पे नीवा सुयमोद सर्री नाकून तब तू। हे फड़ा पे नीवा सुयमोद सर्री नाकुन तब तू। हे परम शक्ति, तेरा सत्य ज्ञान स्वरूप का मुझे दर्शन हुआ। ऐसा कहकर उसने दोनों हाथ जोड़कर कुछ स्मरण कर अपनी दोनों आंखें खोल दिए। अपने सामने जंगो रायतार को देखकर उसे कुछ विस्मय हुआ। वह तुरंत खड़ा हो गया और जंगो रायतार के पास जाकर उसे दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। लिंगों की ध्यान साधना समाप्त हुई। यह देखकर जंगो रायतार को बहुत प्रसन्नता हुई। वे दोनों काठ सावरी वृक्ष के नीचे जाकर बैठे और कुछ समय वार्तालाप कर लिंगो अपनी जगह पर पूर्व की ओर दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ठीक उसी समय आसमान में बिजली चमक उठी और इतना जोरदार गगन भेदी आवाज हुआ कि जंगो रायतार की आंखें चौंधिया गई और कान सुन्न हो गए। उसी क्षण कुपार के सामने जो कुपार मेट्टा पर्वत सीना तान कर खड़ा था वह 2 भागों में तड़क कर विभाजित हो गया और उदय होने वाले सूरज के किरणों की रोशनी कुपार के मुख मुद्रा पर पड़ी, जिससे कुपार का चेहरा चमक उठा। जंगो रायतार को ऐसा प्रतीत हुआ कि संपूर्ण विश्व का यथार्थ ज्ञान का भंडार कुपार के मस्तिष्क में समा गया हो। कुछ समय शांत खड़े रहने के बाद वह पुनः अपनी जगह पर बैठ गया और जंगो रायतार को वहां पधारने का प्रयोजन पूछा। जंगो माता ने अपने आने की वजह बताई, परंतु जंगो रायतार की ओर ध्यान दिए बिना वह फिर से मौन धारण
कर ध्यानमग्न हो गया। जंगो माता ने कुपार से बातचीत करने की बहुत कोशिश की, परंतु उसकी ध्यानमग्न अवस्था से उसे निराश हुई, और दिन भर प्रतिज्ञा करने पर भी जब कुपार की ओर से प्रतिक्रिया नहीं मिली, तब वह शंभू से मिलने लौट गई। तो साथियों, इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और अगला चैप्टर अवश्य ज़रूर देखें, ज़रूर सुने। साथियों, मेरा यही लक्ष्य है कि समाज में इस अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने रीति रिवाज के बारे में जागृति हो, इसलिए मैं दादा मोतीराम कंगाली की यह बुक आपके समक्ष यूट्यूब में प्रदर्शित कर रहा हूँ। साथियों, आप अपनी संस्कृति को बचाएं, ऐसी मेरी आशा है। आप ज़रूर बचाएंगे साथियों। तो यहीं विदा लेते हैं। जय सेवा, जय जोहार, जय फड़ापेन, जय जंगो, जय लिंगो, जय कलिगंकली, जय भीम, जय संविधान।